भास्कर सर, आपकी एनर्जी दिन में भी ऐसी रहती है, रात में भी ऐसी रहती है क्या? हमें बिल्कुल गलत सर, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है आप ही लोगों से। गुड सर। सुबह की जूम में तो आपकी एनर्जी हाई रहती है, शाम की एनर्जी भी हाई है, गजब, गुड। चलिए, थैंक यू सर भास्कर सर। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? पता चला है बहुत धमाकेदार क्लोजिंग हुई है इस बार सबकी, है कि नहीं? चलिए, मैं एक मिनट से प्लेटफॉर्म सेट कर लूँ। ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस एकदम क्लियर है सर। गुड। म्यूट करने की जरूरत है क्या सभी को? हाँ सर, कर देंगे तो बेहतर रहेगा। टाइगर्स हैं, लीडर्स हैं, ऑल ट्रेन लीडर्स हैं। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो सर, आप लोगों का जो लास्ट क्लोजिंग गया वाकई ऑसम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोग पिछले महीने में 10 दिन आउट ऑफ स्टेशन होने के बाद भी आपने इतना गजब का परफॉर्मेंस दिया वाकई। और जो हमें ट्रेनिंग मिल रहा है, जो एजुकेशन मिल रहा है सैन सर के थ्रू, चाहे जो भी हमारे लीडर्स है, सुबह जो जूम मीटिंग पे मेडिकल की, हेल्थ की, प्लान की जो भी ट्रेनिंग दे रहे, गजब का है, उसको बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। एक्चुअली मैं एक स्टोरी से कहानी सुनी करना चाहता हूँ। हुआ क्या, कुछ दिन पहले जस्ट स्टेशन पे दिल्ली से मैं वहाँ के लिए, जब चंडीगढ़ के लिए जा रहा था समझ लीजिए, तो दिल्ली स्टेशन पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से स्कैटर बंद था। स्कैटर बंद था, बट मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो अब मैं क्या करूँ, स्कैटर बंद था तो उसमें से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड तो सेट था कि मुझे स्कैटर से जाना है। मैं जब वहाँ गया तो स्कैटर बंद था, तो दोनों स्कैटर बंद थे, तो मैंने भी चढ़ना शुरू किया, मेरे साथ में जो बगल में सर थे उन्होंने भी चढ़ना शुरू किया, और जब हम दोनों चढ़ते चढ़ते गए तो थोड़ी देर बाद जाके स्कैटर ऑन हो गया, और मैं जिस ट्रैक पे था वो तो ऊपर जाने वाला था और मैं ऊपर चलता गया, लेकिन मेरे साथ में जो पैरेलल में जो भीड़ थी वो क्या कर रही थी, स्कैटर नीचे वाले पे चढ़ने लगी, और स्कैटर जब ऑन हो गया तो उनको डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं इजीली धीरे धीरे करके आराम से पहुंच गया। लेकिन जो स्कैटर साइड में नीचे आ रहा था, वहां चढ़ने के बावजूद भी उनको कई गुना ज़्यादा टाइम लगा। उस दिन एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर आपका प्लेटफॉर्म क्लियर है, आपका प्लेटफॉर्म सही है, आपका प्लेटफॉर्म सही डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली आप अपने काम को कम समय में बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। मेरी बात से एग्री करते हो? जी, तो उसी हिसाब से रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। पहले हम जिस कंपनी में थे या जहां भी जो भी प्रोफेशन में थे, चाहे हम आर्मी थे, एयरफोर्स थे, नेवी थे, टीचर थे, पुलिस थे, हम किसी भी बैकग्राउंड में थे, लेकिन उसके साथ हमने इस बिजनेस को, इस व्यवसाय, इस व्यापार या इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया है, तो मतलब हमें ये प्राउड फील होना चाहिए, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमने एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है। सही है? क्योंकि प्लेटफॉर्म बेस्ट है, डायरेक्शन बेस्ट है, तभी हमारा छोटा सा छोटा एफर्ट भी आगे जाके बड़े से बड़े रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, तो बड़े से बड़ा एफर्ट, बड़े से बड़ा मेहनत भी हमें रिजल्ट नहीं देगी। तो ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए, अपने माँ बाप, अपने पिता, अपने भाई, बच्चे, दोस्त, यार, मेंटर जो भी है, कि उन्हें हमारे, उनके आशीर्वाद की वजह से एक सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिला। और हिंदुस्तान का एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपके छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी बड़े बड़े टारगेट्स को देता है। एग्जाम्पल में, जैसे कि पिछली बार ही था, कुफरी का टूर आया था, हम सब ने कुफरी टूर फाइट करने के लिए क्या किया, एग्जाम्पल पे हमें 45,000 बिजनेस वैल्यू, 45,000 बिजनेस वैल्यू, राइट, 3 महीने का मौका मिला। लेकिन जब 3 महीने का मौका मिला तो पहले ही महीने कंपनी ने हमें क्या ऑफर दिया कि 7,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग कर लो तो आपको लैपटॉप मिल जाए। नेक्स्ट मंथ ऑफर दिया कि 7,000 या 10,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग कर लो तो आपको मिक्सर ग्राइंडर मिल जाए। ऐसे ही हमें छोटे छोटे टारगेट दे करके कंपनी ने हमें कुफरी कब टूर फाइट करा दिया और हमें बिलीव भी नहीं हुआ। और हमें नहीं, हमारे साथ में कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुफरी टूर फाइट हो गया। क्यों? वो कुफरी टूर फाइट करने नहीं गए थे, वो अपने छोटे छोटे टारगेट्स, कोई हॉटपॉट लेने गया, कोई होम थिएटर लेने गया, कोई ट्रॉली बैग लेने गया, कोई मिक्सर ग्राइंडर लेने गया, कोई सूटकेस लेने गया, और उसका वो अचीव हो गया। वैसे ही इस बार अच्छी चीज ये कि पिछली बार जितने लोगों ने कुफरी टूर फाइट किया उससे भी छोटा टारगेट डाला गया था। क्या? 45,000 बिजनेस वैल्यू को कहाँ लाया गया? 40,000 बिजनेस वैल्यू। एक नया बंदा, फ्रेशर बंदा जो 3 महीने के अंदर अचीव करता है, तो उसको गोवा टूर मिल रहा है। और उस गोवा टूर को अचीव करने के लिए भी हमें, जैसे कि इस मंथ क्या ऑफर मिला था, ओनली 7,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग में मिक्सर ग्राइंडर मिल गया।
गोवा तो मिल ही रहा है, हमें साथ में क्या मिल गया, मिक्सर ग्राइंडर मिल गया। साथ में इस महीने अगर हम छोटा सा भी टारगेट रख के थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हम क्या ले जाएंगे। इस बार क्या ऑफर है पता है आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? बैग, लैपटॉप बैग। अब हमारा टारगेट क्या है, हम छोटे छोटे कंपनी में छोटे छोटे लोगों को, अगर नीचे जो नए फ्रेशर एसोसिएट जिन्होंने पिछले महीने ग्राइंडर फाइट किया, उनके नीचे कुछ लोग तो आए होंगे ना, कुछ ज्वाइनिंग तो आई होगी। इस महीने उनका हमें सिर्फ और सिर्फ बैग फाइट कराना है। ऑटोमेटिक जिन्होंने मिक्सर ग्राइंडर लिया है उनका ऑटोमेटिक गोवा टू फाइट हो जाएगा। और अगले महीने भी हमें उम्मीद है, कंपनी को भरोसा है, बिलीव है कि अगले महीने भी कुछ ना कुछ ऑफर आएगा ही, है ना। तो इन ऑफर से आगे निकलते हैं, लेकिन हमारा आपका जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है कि हम इस बिजनेस में आए क्यों थे। थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखिएगा। और एक चीज मैं क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा काम क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग, हम जितने ये 399 400 लोग हैं, हमारा काम क्या है। चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं। क्या हमारा काम प्लान दिखाना है? क्या हमारा काम प्रोडक्ट सेल करना है? हमारा काम नेटवर्क बनाना है, ओके। लोगों को जोड़ना है, ओके। लोगों को मिलना है, लीडर क्रिएट करना है, रिलेशन बनाना है, टीम बिल्डअप करना है, ऑसम। लीडरशिप क्रिएट करना है, ओके। लोगों को रोजगार देना है, सही है, अपॉर्चुनिटी देना है, मौके देना है, यस यस यस, डेफिनेटली। या हर बंदा कुछ ना कुछ अलग लिख रहा है, टीम बनाना, लीडरशिप बनाना, लीडर क्रिएट करना, रोजगार देना, अपॉर्चुनिटी देना, एजुकेशन देना, ऑसम। लोगों को अपने प्रोडक्ट्स तक का इनकम करवाना, सही है, नेटवर्क करना, नेटवर्क बिल्ड करना और सिर्फ प्रोफेशनल बनाना, ऑसम, गुड। अब मेरी एक चीज समझिएगा बस, थैंक यू, थैंक यू। अब समझिए, हेल्थ एंड वेल्थ पे काम करना, ऑसम, लॉजिस्टिक करना। अभी क्या हो रहा है, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैं आप लोगों से पूछूं, सिर्फ पूछूं आपसे कि डॉक्टर का काम क्या है, तो आप कहेंगे पेशेंट को ठीक करना। वकील का काम क्या है, तो आप बोलेंगे केस लड़ना। ड्राइवर का काम क्या है, गाड़ी चलाना। आर्मी का काम क्या है, सरहद पे रक्षा करना देश की। पुलिस का काम क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना। लेकिन जब मैं नेटवर्किंग की बात करता हूं तो हर बंदा कुछ ना कुछ अलग लिखता है कि नहीं? हर बंदा कुछ ना कुछ अलग लिख रहा है। लोगों को स्वस्थ सशक्त, मतलब हर बंदा अपने अपने हिसाब से जी रहा है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ 400 लोग हैं और हर इंसान की अलग अलग सोच है। जब हम 400 लीडर कहूंगा मैं, यहाँ जो रात में 9 बजे अगर किसी जूम सेशन पे अटेंड कर रहा है वो नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता, डेफिनेटली वो लीडरशिप है उसके अंदर, तभी तो वो जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है। लेकिन अब 400 लोगों का अलग ख्याल है, अलग सोच है, अलग मेंटलिटी है। अब हम 400 के बीच में कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नए फ्रेशर आएंगे, कुछ नए एसोसिएट आएंगे, और वो देख रहा है कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, चकरा जाएगा भाई, इसको करना क्या है। एक से मिला, बोला टीम बनानी है। एक से बोला हेल्थ के ऊपर नॉलेज देना है। एक से बोला तो बोला सर लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है। एक के घर गए तो बोला सर बीवी काटना है। एक्चुअल हमारा काम क्या है? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। अगर ये चीज, ये माइंडसेट अगर हमारा ही क्लियर नहीं होगा तो हमारे साथ जो पिछले महीने जितने एसोसिएट्स आए उनका क्या? और मैं नेटवर्किंग में ही रखता हूँ, नेटवर्किंग से आपको बाहर नहीं जाने देता हूँ। समझना, हमारा और आपका जो भी काम है, नेटवर्क बनाना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, टीम बनाना, ओवरऑल ऑफ द रिजल्ट, हमारा मेन मुद्दा तो है ना कि बिजनेस वैल्यू निकालना है कि नहीं। आप लीडर क्रिएट करके बड़े लेवल पे बिजनेस निकालना चाहते हो। आप नया, आपके साथ जब नया कोई बंदा आता है, एसोसिएट आता है, तो सिर्फ समझना है कि उसके साथ हमें करना क्या है, उसके बीवी को टारगेट को फाइट कराना है। अगर वो चीज फाइट नहीं होगी, आप कभी भी उसे बड़े लेवल पे नहीं ले जा सकते। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक चीज लिखिए, इफ यू आर वर्किंग विथ प्लानिंग देन यू आर अ जीनियस एंड यू आर डूइंग हार्ड वर्क। इसका हिंदी में छोटा सा सारांश मतलब समझाता हूँ। अगर आप प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं तो आप जीनियस। क्या है इतनी राम कहानी 4 लाइन का सीधा सा मतलब क्या है? अगर आप प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं तो आप जीनियस है। और कहने का नेक्स्ट मतलब ये है कि अगर आप विदाउट प्लानिंग मेहनत करते हैं तो आप जीनियस नहीं है, आप लेबर हैं। प्लीज इसको मत करो भाई, मुझे वरना फिर वहां जाकर इसको वो करना पड़ेगा, एनिमेट। हमारे साथ कुछ खतरनाक अच्छे लोग भी हैं। ओके, और इसको मैं होल्ड कर देता हूँ, जस्ट होल्ड कीजिएगा एनिमेशन को। ये
देखा, फाइटर्स हैं। अच्छा, ये यही चीज हमें, अब सोचो हम ट्रेनिंग में आए हैं और ट्रेनिंग में जस्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सोचो यार, ट्रेनिंग में आए हुए वो ऐसे लोग भी तो हमारे साथ होंगे ना, जो यहाँ अटेंड करना चाहते, डिसेबल एनिमेशन टू अदर्स। ओके कर दिया, मैं इस स्लाइड को क्लोज करके फिर से ओपन करूंगा, ये फिर से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, डिसेबल कर दिया गया आप लोगों के लिए। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर है दोस्तों? चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। गुड। और हमारे जो फ्रेंड थे, जो हमारे टीम मेंबर नए एसोसिएट्स होंगे जिन्होंने एनिमेशन को एनिमेट करने की कोशिश की, वो एक बार ट्राई कीजिएगा, एनिमेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए गुड। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या है रहा है। यहाँ हमें क्या करना है, प्लानिंग। आज हम जिस मुद्दे पे बात करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आप प्लानिंग के साथ वो हार्डवर्क कर रहे हैं तो आप जीनियस हैं। विदाउट प्लानिंग अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लेबर हैं, और लेबर कभी भी सक्सेसफुल वहां नहीं पहुंचेगा। लेबर हमेशा दूसरों को सक्सेसफुल कराने के लिए आता है, खुद को सक्सेसफुल करने के लिए नहीं आता। तो प्लीज एग्जाम्पल अपने जो नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ वहाँ एक चीज लिखेगा, यहाँ लिखिए मंथली प्लानिंग आउटडोर टूरिंग विद कोऑर्डिनेट्स विद स्टेशन लीडर्स। इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल में यहाँ जितने भी लोग हैं, करीबन 400 पीपल हैं, हर बंदा लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, लग्जरी गाड़ी चलाना चाहता है। और एक बार क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास अभी गोविंद से समझ में आ रहा है, गोविंद सर जाते हैं चंडीगढ़ शर्मा सर के पास और जाके कहते हैं, वो यहाँ से ट्रेनिंग कर, मतलब मेंटली सेट करके गए थे कि पहले जब चंडीगढ़ जाऊंगा तो शर्मा सर की BMW एक बार चलाऊंगा, वहां वो फीलिंग लूंगा, उसके बाद मैं नेटवर्किंग करूंगा। और गोविंद सर बाय ट्रेन गए चंडीगढ़, और जब चंडीगढ़ पहुंचे तो सर को जाने से पहले ही कर दिया था, सर मैं आऊंगा तो आपकी BMW जरूर चलाऊंगा। तो गोविंद सर भी मोटिवेटेड होकर गए कि हाँ ठीक है, वहां जाके BMW जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब वहां पहुंचे तो शर्मा सर ने किसी बंदे को कहा था कि जो बंदा आ रहा है उसको पहले मारुति 800 देना, ठीक है। अब गोविंद सर वहां जब चंडीगढ़ पहुंचे तो उनको मारुति 800 मिली। अब गोविंद सर गुस्से में आ गया, टेंशन में आ गया, बोला बात हो रखी थी, सब कुछ फाइनल था, यहाँ जाके मुझे चलाना था सर की BMW, और मुझे मिली क्या, 800। अब गोविंद सर बैठ तो गए, ना तो कह नहीं सकते थे भाई, और बैठ गए और फिर 800 को ये घुमाना फिराना भगाना शुरू किया, एक्सीलेटर क्रैच ये कटिंग वटिंग। अब शर्मा सर ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं कि यार जो मारुति 800 को ठीक से नहीं चला रहा है, उसको क्या मैं अपनी BMW देने लायक था। वैसे ही हमें हमारा जो ऊपर वाला है ना, हमें कुछ भी देने से पहले, छोटी सी टीम देने से पहले वो हमारी एबिलिटी कैपेबिलिटी को चेक करता है कि हम उस लायक है कि नहीं है। अगर हमारे पास आज 2 लोगों की टीम है, आज हमारे पास 5 लोगों की टीम है, आज हमारे पास 50 लोगों की टीम है, हमारे पास 500 लोगों की टीम हो, चाहे 5000 लोगों की टीम है, अगर उस टीम को हम अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं करने वाले, उसको सही से चलाने वाले नहीं है, तो ऊपर वाला बड़ी टीम देने वाला भी नहीं है। मोरल ऑफ कहानी ये है कि जब भी हम जिस भी लेवल पे हैं, चाहे हम पर्ल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे प्रेशर क्यों ना हो, हमें हमारे कार्य को पूरे प्यार, शिद्दत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो आप लोग? आपका जो भी लेवल है, आपका अगर आज फ्रेशर हो तो आपका काम है लिस्ट बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना। आप ब्रॉन्ज बन चुके हो तो आपको काम है प्लान करना। आप सिल्वर बन चुके हो तो आप फॉलो भी करोगे। आप गोल्ड बन चुके हो तो FIM भी करते होगे। आप पर्ल बन चुके हो तो अपनी टीम की ट्रेनिंग भी करते होगे। लेकिन आप अपने लेवल पे हो, आप पर्ल हो, गोल्ड हो, टॉपाज हो, लेकिन आप FIM नहीं करते। आज आप गोल्ड बन चुके हो लेकिन आज भी अपने अपलाइन का यूज करते हो प्लान के ड्यूरेशन में। आज भी आप चाहते हो कि आपका अपलाइन आपके साथ आए। सही है? ऊपर वाला बैठ के देख रहा ना यार कि मारुति तुम ठीक से चला नहीं रहे, BMW देने वाला
है ना? मानते हो मेरी बात को? तो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों का काम अच्छा हुआ पिछले महीने, लेकिन मैंने कुछ रीड की, मेरे कुछ अच्छे लीडर्स हैं जिनका काम थोड़ा बहुत कम भी हुआ। कोई बात नहीं। ऐसा ही मेरे साथ एक मेरा टीम मेंबर है। हुआ क्या, एक और स्टोरी सुनाई देता हूँ। हुआ क्या है, एक बार एक बहुत अच्छा पढ़ना लिखा ब्रिलियंट बंदा था और आईएएस की तैयारी कर रहा था, या मान लीजिए बीएससी फाइनल ईयर में था, और बीएससी फाइनल ईयर में वो बंदा फेल हो गया। क्या हो गया, बीएससी फाइनल ईयर में वो फेल हो गया, और फेल हो गया। फिर वो इलाहाबाद के ब्रिज पे गया और बोला मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। जब वहां से वो ब्रिज पे, इलाहाबाद में आपने देखा होगा ब्रिज है, और ब्रिज पे जब वो चढ़ के कूदने जा रहा था, तब वहां से एक सीनियर आदमी जा रहे थे, बुजुर्ग आदमी। बोला यार तुम जान, क्या हो गया, क्या हो गया? बोला अंकल जी मैं बीएससी में फेल हो गया, इसलिए मैं जान देने जा रहा हूँ। बोला बेवकूफ आदमी, तुम जानते हो कहाँ जा रहे हो? आप ऊपर से चढ़े हो, और जब कूदोगे ना, तो जब इस दुनिया से जाओगे तो ऊपर वाला बैठा हुआ है। बोला फिर इंसान बना के भेजूंगा। और तो बाबू अभी बीएससी में फेल हुआ है, फिर नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ के फिर बीएससी में पढ़ना पड़ेगा। बोला अच्छा ऐसा है क्या? बोला यार इससे अच्छा तो मैं फिर से बीएससी दोबारा कर लेता हूँ। अब आप खुद बताओ, एक महीना हमने काम किया, मान लीजिए इफ एंड बट किसी कारण से हमारा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, हमें हताश होकर बैठ जाना चाहिए या फिर वही उसी पढ़ाई को दोबारा रिपीट करना चाहिए? पिछले बार मैंने आज सुबह सुबह एक लीडर से बात हुआ, इसलिए मैं ये स्टोरी लाया, हो सकता मेरा वो लीडर अभी यहाँ पे हो, इसलिए। हुआ क्या, सुबह मैंने लीडर से बात की, पिछले महीने उसने टारगेट रखा था कि मैं सर 1 लाख बीवी की मैचिंग करूँ, किसी कारणवश नहीं हुआ, और 1 लाख बीवी मैचिंग में बहुत कम हुआ। तो आज वो बंदा मुझे आके कह रहा है कि सर अब 1 लाख बीवी की मैचिंग नहीं करूंगा, अब मैं 50,000 बीवी की मैचिंग करूंगा। तो मुझे लगा भाई टारगेट सही था, हमारी एफर्ट में कमी थी। स्टार्टिंग के 5 दिन आपने जो 1 तारीख को टारगेट बनाया, लेकिन 5 तारीख के बाद से लेके 12 तारीख तक आपने काम नहीं किया। तो प्लीज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, पहले आप प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग टू माई अकॉर्डिंग कीजिए। मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपका पे आउट, आपकी इनकम कब मल्टीप्लाई हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। पहले महीने का प्लानिंग कीजिए कि मुझे इस महीने में क्या टारगेट अचीव करना है। जो भी लीडर्स इसमें हैं, जो आउटडोर स्टेशन में जाते हैं, या आपके स्टेशन में कोई आउटडोर लीडर आता है, तो पहले उसकी प्लानिंग कीजिए कि सर आप अपने लीडर से कॉल करके कंफर्म कीजिए कि सर आप मुझे क्या इस डेट को डेट दे रहे हो, क्या इस तारीख को आप अवेलेबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? सर मैं अपनी टीम की काउंसलिंग कराना चाहता हूँ, मीटिंग कराना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो भी सीनियर्स लीडर्स है, जो अदर स्टेशन पे जाके ट्रेनिंग देते हैं, टीम को टाइम देते हैं, महीने भर फील्ड में रहते हैं, तो उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो कि आपकी टीम को 20 या 25 तारीख तक पता ही नहीं है कि आप वहां जाने वाले कब हैं, ठीक है। अगर आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपने जो 1 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में जो टारगेट पूरा किया है, आपने जो टारगेट बनाया है उसको डेफिनेटली सक्सीज करना चाहते हो, तो प्लीज इस तरीके से काम कीजिए। आप पहले महीने की पूरी मंथली प्लानिंग बनाइए। फर्स्ट, आपको इस महीने कहाँ कहाँ बाहर काम करना है, किस किस जगह पे काम करना है। बाहर का मतलब ये नहीं होता कि मैं 500-700 किलोमीटर जा रहा हूँ। जो बहुत सारे लीडर एग्जाम्पल, कुछ लोग बक्सर में काम करते हैं, तो बक्सर के 20 किलोमीटर में गहमर है, 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर साइड आरा हो गया, एक साइड बहराइच भरतपुर हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे। तो आपको नियरेस्ट अभी पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा कि मैं इस संडे को वहां जा रहा हूँ, अगले संडे को वहां जा रहा हूँ, अगले संडे को ये कर रहा हूँ विथ कोऑर्डिनेट। और आप जब प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ आपकी प्लानिंग के हिसाब से टीम नहीं चलती, आपको अपने डाउनलाइन या उस प्रोस्पेक्ट को या उस कंज्यूमर को कॉल करके उससे भी कोऑर्डिनेट करना है कि सर मैं इस तारीख को आने की प्लानिंग कर रहा था, मेरा बहुत शेड्यूल था, उसके बीच में मैंने टाइम निकाला है। क्लियर है मेरी बातें? अपने स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को बुलाइए, और अगर आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं तो दूसरे स्टेशन में जाके टूर कीजिए, उसकी बुक टिकट कीजिए, हॉल को बुक कीजिए। कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर कहीं मीटिंग प्रोग्राम है तो उस हॉल्स को बुक करके, और अपने ग्रुप में पूरे महीने का शेड्यूल लास्ट कल दोपहर तक जरूर डालिए। मेरी बात क्लियर है भाइयों? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपलाइन के पीछे पड़ जाओ, जान खा जाओ, जो भी करना है करो। उनसे अगर टाइम लेते हो तो उनका डेट कल दोपहर से पहले कंफर्म करके अपनी टीम को मैसेज डालो, ताकि अगले महीने का पूरा, इस महीने का पूरा प्लान बन सके। क्लियर है मेरी बातें? नेक्स्ट, ये तो था मंथली प्लानिंग कि मैंने 1 महीने का टारगेट बना लिया कि इस महीने में मुझे कहाँ कहाँ जाना है।
मैं ये सारे लीडर्स से डील कर रहा हूँ, इसलिए मैं लीडर्स वाली बातें कह रहा हूँ। आपको साथ में छोटे-छोटे नए स्टेशन क्रिएट करने हैं, तो आपको वहाँ जाना है। तो उसका शेड्यूल 100% कल दोपहर तक आपके लोगों के पास पहुँच जाना चाहिए। अगर रिजर्वेशन अवेलेबल है तो आप रिजर्वेशन करके डालिए, अगर तत्काल में लेना है तो वेट एंड वॉच। दूसरा, लेकिन कल की प्लानिंग अब, ये तो था मंथली प्लानिंग। साथ में मुझे जिस स्टेशन में मैं काम करता हूँ वहाँ की भी प्लानिंग करनी है और डेली की प्लानिंग भी करनी है। जैसे कि मैं पिछली ट्रेनिंग में भी एक बार मैंने कहा था और आप लोगों से भी आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सर मेरा मानना है कि साल में दिन कितने होते हैं, ये आप सबका, साल में दिन होते हैं 365। मैं सही हूँ? 365 डेज होते हैं, लेकिन हम लोग 365 दिन में तो काम करते हैं, रात में काम नहीं करते हैं। लगभग हम 7-8-9 बजे तक काम क्लोज कर लेते हैं सुबह 8 से। तो मतलब दिन में 10-12 घंटे काम कर पाते हैं और रात के 10-12 घंटे हम काम नहीं करते हैं। मतलब एक साल के अंदर हमने 6 महीना काम किया और 6 महीना काम नहीं किया। दिन में सोए, दिन में काम किया, रात में सोए। तो हमने क्या किया? 6 महीना काम किया और 6 महीना काम नहीं किया। अगर साल को देखो, और उस 6 महीने में भी एक बंदा है जो, या मैं हूं, मैं एक वीक लीडर हूं, समझिएगा मेरी बात को। और मैंने क्या किया, आज रात में प्लानिंग नहीं की। मैं सुबह उठता हूँ 8-9 बजे, अपने घर के काम को खत्म करता हूँ, अपना जो पर्सनल है उसको खत्म करता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को 9 बजे 9:30 बजे फ्री होकर फोन उठाता हूँ और कॉल करना शुरू करता हूँ कि गोविंद सर एक प्लान निकालिए, विनोद सर एक प्लान निकालिए, सीके सर एक प्लान निकालिए, या राजकुमार सर एक प्लान निकालिए। आप लोगों को मैं कॉल से प्लान निकालिए। 9-10 बजे मैंने अगर आपको कॉल किया तो आप भी किसी और से कॉल करेंगे, टाइम लेंगे, तो आपको टाइम लेते लेते 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, और आप फील्ड में कब निकलेंगे? 12 बजे या 1 बजे। सही है? अब हुआ क्या, दिन और रात, रात में सोया, दिन में काम किया, और दिन सुबह 6 बजे से चालू हो गया, और सुबह 6 बजे से लेके 12 या 1 बजे तक हम एक भी प्लान नहीं कर पाए, ड्यू टू, क्योंकि हमने कल रात में प्लानिंग नहीं की थी, प्लानिंग आज सुबह की, प्रोस्पेक्टिंग आज सुबह किया मैंने, आज सुबह टांग मांगना शुरू किया। तो टाइम तो दोपहर के बाद ही मिलेगा ना, आफ्टरनून में मिलेगा, आफ्टरनून के बाद मिल सकता है, इवनिंग मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, सुबह का सुबह 6 से लेके 12 बजे टाइम भी वेस्ट कर दिया। तो मैंने काम कितना किया? साल भर में 6 महीना हम सोए, 6 महीना काम किया, और उस 6 महीने में भी 3 महीना सुबह 6 से 12 हमने कोई काम किया। तो ओवरऑल हमने काम कितना किया? ओनली 3 मंथ, ओनली 3 मंथ। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एसोसिएट ऐसे होते हैं जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो 1 साल होती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है? 1 साल, लेकिन इनकम उनकी आ रही है 3 महीने के एक बराबर लीडर के। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग 3 साल की हो गई होगी, लेकिन आपकी जो इनकम आ रही है वो आज 1 साल में जो बंदे को आनी चाहिए वो इनकम आ रही है 3 साल के बराबर वाले बंदे को। इसका मतलब क्लियर है कि आपकी प्लानिंग प्रूफ नहीं थी, आपकी प्लानिंग परफेक्ट नहीं थी, आपका टाइम चाहते हुए भी मिस यूज हो रहा था और आपको वो लीकेज का अनुमान नहीं था। सही है? इसलिए अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो तो प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 डे बिफोर, कल मुझे सुबह कहाँ जाना है वो मुझे आज सोने से पहले पता होना चाहिए, और मुझे पता होना चाहिए, साथ में जिनके पास मैं जाने वाला हूँ उनको भी पता होना चाहिए। बट मैंने एक चीज रीड की, और खास करके उन लोगों का जिनका बिजनेस इस महीने डाउन हुआ, कि उनकी टीम को पता ही नहीं है कि सुबह 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। कल उनको सुबह जाना कहाँ है ये चीज पता नहीं, लेकिन बोलते हैं ड्रीम में बड़ी पावर होती है, सोचने में बड़ी पावर होती है, कॉन्शियस माइंड में बड़ी पावर होती है। अगर सूरज सर मेरे साथ काम करता और सूरज सर ने एक प्लानिंग बना ली कि कल सुबह 9 बजे एक टीचर है, उनको जाके प्लान दिखाना है। अब सूरज सर आज रात में सोएगा तो है, लेकिन जब सूरज सर आज रात में सो रहा है ना, तो रात भर उसके दिमाग में बातें चल रही हैं कि वो टीचर के साथ क्या बातें करनी है, कैसे बात करनी है, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन किया तो क्या कहूंगा, अगर ये चीज कही तो ये कहा। वो सोच रहे होंगे कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं टीचर हूँ, 60-70 हजार रुपए कमा रहा हूँ, और आप स्टूडेंट हो, आप मुझे जिंदगी के बारे में बताने आए हो। हो सकता है सूरज सर उसके बारे में सोच रहा होगा, उसका सॉल्यूशन लेके जाएगा, तो रिजल्ट बेस्ट निकाल के लाएगा। ठीक है? इसलिए एक तो आपका दिन, आपका टाइम पूरा यूटिलाइज होगा, दूसरी आपकी प्लानिंग जबरदस्त होगी, आपका कॉन्शियस माइंड रात में ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देगा जो आप बेस्ट रिजल्ट दे के आओगे। क्लियर है? इसलिए 1 डे बिफोर कल की प्लानिंग आज हो जानी चाहिए कि सुबह 9 बजे मैं यहाँ हूँ, दिन में 12 बजे मैं यहाँ हूँ, 2 बजे यहाँ हूँ, और शाम में 6 बजे मैं यहाँ हूँ। और इफ एंड बट किसी कारण
वर्ष अगर 9 बजे वाला अगर फेल हो गया तो फिर वो बंदा बहुत दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आज मैं उसके घर जाके बैठ जाऊंगा। पहले तो मैंने टाइम फिक्स कर रखा है, मैंने आज 12 बजे से एक बंदे का टाइम सेट कर रखा था, लेकिन किसी कारणवश वो फेल हो गया, तो मेरे माइंड में सेट है अगर 12 बजे वाला प्लान फेल हुआ तो आज मैं उस बंदे के पास जाके बैठूंगा जो काम करता नहीं है लेकिन कभी हमारे साथ सिस्टम में जुड़ा हुआ था। इस तरीके से आपके एक एक दिन, आपका एक एक पहर, सुबह दोपहर शाम का अगर यूटिलाइज करोगे तो मैं भरोसा दिला रहा हूँ, काम तो आप 1 साल करोगे लेकिन इनकम 3 साल के बराबर लोगे। लेकिन जहां आपने प्लानिंग वीक की तो आप काम तो 3 साल करोगे लेकिन इनकम 1 साल के बराबर लोगे। और मैं मानता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं इस सोच और उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमने जो 4-5 साल में नहीं किया उन कामों को हमें 1 से 1.5 साल में करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो मंथली प्लानिंग, दूसरा डेली की प्लानिंग, और डेली की प्लानिंग में भी पहर बाय पहर। अब उसके साथ मैंने कुछ चीजें लिखी है। सेलेक्ट लीडर्स। आज 2 तारीख है और आज मुझे लीडर्स को सेलेक्ट करना है, मुझे ये भी सेलेक्ट करना है कि मुझे किसके साथ काम करना है। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पुराने जमाने में जो खेती बाड़ी होती थी, आदि मानव लोग वो क्या करते थे, गाय भैंस को या बैल को बांध करके करते थे। देखा है आप लोगों ने? जो खेती में होता था, खेती करने जो हवाला जाता था वो क्या करता था, गाय बैल भैंस इन सब चीजों का इस्तेमाल करता था। राजस्थान में ऊँट का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं सर? अगर हिमाचल है तो याक का इस्तेमाल करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन किसी ने देखा कि यार ये गाय बैल के साथ में घूमते घूमते बड़ा धीरे धीरे चलता है, बड़ा धीरे धीरे चलता है और समय ज्यादा लगाता है। उसको किसी ने आके एडवाइस दिया, यार घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तुम अपने बैल हल में घोड़े को लगाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो भाई साहब घोड़े को लेके आए और हल में लगा दें। समझ में आ रहा है? और वो भाग रहा है। क्या खेती ठीक से हो पाएगी? नहीं, खेती ठीक से हो पाएगी। और दूसरा, क्या घोड़े का इस्तेमाल सही से हुआ? ना खेती ठीक से हुई, ना घोड़े का इस्तेमाल सही से हुआ। दोस्तों मेरी बात को बुरा मत मानना, अदरवाइज मत लेना। आप जो लेवल के हो उस लेवल का काम करो। अगर आप एमराल्ड एंड एबव हो और आज भी आप 1 to 1 प्लान लेके घूम रहे हो, नया स्टेशन बिल्ड कर रहे हो, वहां अलग बात है। लेकिन अपने स्टेशन में आज अपने गोल्ड लीडर के साथ, फॉर लीडर के साथ जाते हो और आज भी आप 1 to 1 प्लान कर रहे हो, तो दोस्तों यकीन मानो आपने अपनी प्लानिंग जबरदस्त तरीके से नहीं की। आप घोड़ा हो लेकिन काम क्या कर रहे हो? बैल वाला काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इस वजह से आज आपको 1 तारीख को बैठ के, अगर आप पर्ल हो तो आपके पास लिस्ट होगी कि यार ये मेरा ब्रॉन्ज है, ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा सिल्वर है, ये मेरा गोल्ड है। आपको किसके साथ टाइम देना है? अगर आप अच्छे स्मार्ट लीडर हो तो आपको क्या करना है, नीचे एक प्रेशर बंदे को पकड़ना है, आप उसके साथ लगो, गोल्ड को सिल्वर के साथ अटैच करो, पर्ल को टोपाज के साथ अटैच करके और फिर काम पे निकलो। मैंने रीड किया, पिछले 3 महीने में कंपनी ने गजब गजब के ऑफर डाले और हम सब लोगों ने जान लगा के ऑफर अचीव किया। लेकिन जब 3 महीना कंप्लीट हुआ तो मैं देख रहा हूँ मेरा जो घोड़ा है वो आज बैल का काम कर रखा है। आज भी वो ऐसे प्लान में लगा हुआ है, उसने अपने नीचे प्लानर डुप्लीकेट नहीं किए, तैयार नहीं किया, किस बंदे के साथ कैसे काम करना था ये चीज नहीं की। तो प्लीज आप महीने में किन लोगों के साथ काम करोगे, और आपका जो लीडर है, मान लीजिए मेरा पर्ल है, वो किसके साथ लगा हुआ है, गोल्ड किसके साथ लगा हुआ है, एमराल्ड किसके साथ लगा हुआ है, वो भी मुझे चेक करना है। ठीक है? साथ में प्लानर्स की लिस्ट बनाइए कि आपके टीम में प्लानर कितने हैं। अब उन प्लानर के हिसाब से आप उसको टारगेट को डिफाइन कीजिए, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि भाई मेरे पास 5 प्लानर हैं, 5 प्लानर को मैं अलग अलग निकालूं तो इस प्लान को कौन मॉनिटर कर रहा है, इस प्लानर को कौन मॉनिटर कर रहा है और इस प्लानर को मॉनिटर कौन कर रहा है, और फिर इसका फीडबैक मुझे देना है और साथ में मुझे भी प्लान पे निकलना है। नए एसोसिएट आए हैं, अब आपके साथ पिछले महीने टारगेट फाइंड करने के लिए आपने बहुत सारी नई ज्वाइनिंग निकाली, तो जितने भी नए ज्वाइनिंग वाले हैं उनका टारगेट कौन बनवा रहा है, उनके साथ कौन लग रहा है, उनके प्लान करने कौन जा रहा है। अब आपके पास एसोसिएट तो बहुत आए हैं लेकिन आपके पास प्लान करने के लिए प्लानर नहीं है। पिछले 1 महीना पूरी शिद्दत से ईमानदारी से आपने मेहनत किया और 30 लोगों को ज्वाइन कर दिया और 30 लोग में 10 लोग तैयार हो गए। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 10 लोग तैयार हो गए, 20 लोग चले गए। अब 10 लोग काम करना चाहते हैं और 10 लोग में अगर आज 4 लोग भी एक एक प्लान निकाल दे तो क्या आप चारों के प्लान कवर कर पाओगे? 4
प्लान कवर कर पाओगे, लेकिन चारों के प्लान को कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्लानर की। तो हमें टारगेट तो ये बनाना है कि हमें क्या बीबी फाइट करना है, क्या ईट करना है, उसके साथ हमें कितने प्लानर तैयार करने हैं इसका भी टारगेट बनाना है। क्लियर है मेरी बातें? कितने नए हो सकता है आपने 10 एसोसिएट को ज्वाइन किया हो, 10 में से दिख रहा है कि 2 या 3 या 4 लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, प्लानर बन सकते हैं, और कुछ लोग कंज्यूमर बन के रह सकते हैं। तो आपको प्रेशर है या ब्रॉन्ज है या सिल्वर है, उसको भेजना है उसके साथ जो सिर्फ कंज्यूमर बन के रहने वाला है, जिंदगी में आगे करने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जिंदगी में बड़ा करने के लिए आए हैं, उनके साथ अच्छे लीडरों को एसोसिएट करना आपका काम बनता है, आपकी प्लानिंग बनती है। लेकिन मैंने इस चीज का तालमेल नहीं बैठाया तो फिर क्या होगा? 10 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, 10 लोगों में 7 लोग सिर्फ कंज्यूमर थे, लेकिन 3 लोग थे जिनके अंदर काबिलियत थी, वो लीडर बन सकते थे। लेकिन उन तीनों के प्लान करने मैंने ऐसे किसी बंदे को भेजा जो हैंडल नहीं कर पाया, और मैं उन कंज्यूमर के साथ लग गया। तो क्या मैंने सही तरीके से प्लानिंग की? क्या मैंने सही फुल प्लानिंग की? तो प्लीज इन सब चीजों को मॉनिटर करना है, अपने अपलाइन से चेक कराना है। क्लियर है? विद, ये तो था कोर्स की बात। अब आता हूं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं विद टारगेट्स। भाई तिल में से तेल निकलेगा, अगर आप महीने भर काम कर रहे हो तो इनकम भी चाहिए। अब विद टारगेट एंड मैचिंग, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। यहाँ मैंने एक छोटा सा स्लाइड में बना ही रहा था, तब तक काफी इंगेज हो गया था। यू मस्ट नो योर वर्क विथ योर लेवल ऑफ बीवी। आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए यार। आप अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे अपना टारगेट, मैंने देखा कि जितने बंदे हैं सबने टारगेट लगाया। बहुत सारे लोगों ने जब कंपनी ने ऑफर डाला है कि इतने 1000 बीवी पे आपको बैग मिलेगा, इतने 1000 बीवी पे, सबने अपने पूरे बैनर को लगाया, लेकिन किसी बंदे ने अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप या अपने ये नहीं लगाया कि उसका टारगेट क्या है। उसका है 7,000 या उसका लेवल ब्रॉन्ज है, तो उसने ये नहीं लगाया कि भाई मेरे लिए 12 पे है, किसी के लिए 18 पे है, तो किसी के लिए 22 के लिए, किसी 24 के लिए। उसने सामूहिक कहते हैं ना, वो लगाया है। तो प्लीज अपने टारगेट को सेट कीजिए। और मेरा काम बनता है, मैंने इस महीने 10 नए लोगों को ज्वाइन किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन 10 लोगों का टू फाइट कराना है या उन 10 लोगों के लिए बैक फाइट कराना है। तो एग्जाम्पल, मेरे साथ जो नया बंदा है उसका है क्या, 7000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग पे। सही है? और लॉ ऑन एवरेज बोलता है कि अगर 10 लोगों को प्लान दोगे तो 3 लोग तो आते ही आते हैं। अब 7000 बिजनेस, तो पहले मैं ना माइंड सेट किया है कि मैं फील्ड में तब निकलता हूँ जब मेरा क्लियर हो कि किसी भी बंदे को मैं 1000 बिजनेस वैल्यू से नीचे ज्वाइनिंग नहीं करता। क्या नहीं करता? पहले महीने क्या टारगेट बनाया है? मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 1000 बिजनेस वैल्यू से कम नहीं करता। मैं जब 1 घंटा प्लान दिखाता हूँ तो मुझे 1000 बिजनेस वैल्यू तो चाहिए। सीएनसी वो अगले महीने मेंटेन कर लेगा। इस महीने क्या करना है? 1000 बिजनेस वैल्यू। अब 1000 बिजनेस वैल्यू के हिसाब से मेरे साथ जो नया एसोसिएट आया उसको 7000 बिजनेस की मैचिंग चाहिए। 7000 मतलब 7 लोग इधर 7 लोग इधर, 14 लोग चाहिए। 14 लोगों का ग्राफ सीधा बोलता है कि अगर 7 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 3 लोग आएंगे, या 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 3 लोग आएंगे। तो 7 तो 3 गुना कर दिया मैंने। कितने लोगों को प्लान दिखाना है मुझे? अब 21 लोगों को प्लान दिखाना है। 21 लोग लेफ्ट, 21 लोग राइट, मतलब टोटल प्लान कितने होने हैं मेरे पास? 42 प्लान होने हैं। एक नया बंदा जो आज मेरे साथ एसोसिएट हुआ है और मैं उसका टारगेट फाइट कराना चाहता हूँ 7000, तो उसके टोटल कितने प्लान करवाने हैं? 42 प्लान करवाने हैं। ठीक है? अब 42 प्लान कराने, और कंपनी में हमें कितने दिन का टाइम दिया? मान लीजिए 20 दिन का टाइम दिया है। 20 दिन का टाइम दिया है, तो अब क्या होगा? 20 दिन पे 42 प्लान है। अगर वो पार्ट टाइम है, सुबह ड्यूटी जाता है 7 बजे, दोपहर में 2:30-3 बजे आता है, उसके बाद फिर अपने या 4 बजे 5 बजे आता है, क्या एक पार्ट टाइमर बंदा भी डेली 2 मीटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो मेरा टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन वही बंदा शुरुआत के 5 दिन अगर काम ना करे, शुरुआत के 5 दिन, आज टारगेट तो बना लिया लेकिन 4-5 दिन काम नहीं करता है। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा 1-2 रुपए कम होता तो उधारी के चक्कर में बिल करता, तो उस पर कलेक्शन आया। 5 दिन काम नहीं हुआ, अब उसे टारगेट अचीव करना है, तो अब बचे 15 दिन। अब उस 15 दिन में 42 प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो दिन के 3 प्लान हुए। अब मैं अपने डाउनलाइन को कॉल करके क्लियर कर लेता हूं कि भाई आज दिन में प्लान होने हैं 3, सुबह दोपहर शाम। अगर फुल टाइमर है, अगर पार्ट टाइमर है तो शाम में 3 प्लान होने हैं।
अब ये चीज का कैलकुलेशन है मेरे पास। अब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि मेरा बंदा गया, आज प्लान एक ही हुआ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे बताऊं कि भाई आज का एक प्लान हुआ लेकिन कल के 2 प्लान छूटे, उसको भी कवर करना है। अगर वो पार्ट टाइमर बंदा है तो संडे को एक्स्ट्रा टाइम कराना है, इवनिंग टाइम ज्यादा कराना है या सुबह कराना है। लेकिन अगर वो फुल टाइमर बंदा है तो फिर क्या है, डेली 3 प्लान करेगा। 3 प्लान करेगा तो उसकी टीम ऑटोमेटिक अचीव करेगी कि नहीं करेगी। ये आपके नीचे, जैसे मैंने फ्रेशर को बताया, अब मेरे साथ कोई बंदा है जो गोल्ड है। अब गोल्ड का टारगेट कितने पे है, गोल्ड का टारगेट कितने पे, प्लीज लिखिएगा यहाँ पे। कोई है गोल्ड, गोल्ड भाई? नाइनटी, 18 मैच, 80, 18, 18,000 बिजनेस वैल्यू है भाई मेरे, क्लियर है। अब एक बंदा जो गोल्ड है जिसको 18,000 बिजनेस वैल्यू करना है, 18,000 बिजनेस वैल्यू में 18 लेफ्ट 18 राइट, 1,000। अगर आपने माइंडसेट क्लियर कर रखा है, कल से कंपनी गवर्नमेंट रूलिंग ला देगी कि 1,000 से नीचे ज्वाइनिंग नहीं है, तो आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी ना। तो बस 18 ज्वाइनिंग लेफ्ट 18 ज्वाइनिंग राइट लानी है, और मैं गोल्ड हूं, और मेरे को कितने चाहिए, 18 इंटू 3, 36 प्लान इधर 36 प्लान इधर, मतलब टोटल प्लान कितने होने हैं, 72 प्लान होने हैं, 72 प्लान होने हैं। और मेरे पास दिन कितने हैं, 20 दिन। तो 72 प्लान को 20 दिन में डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, एक दिन का करीबन करीबन 6 12 18, ओके, एक दिन के कम से कम 6 है ना, तो भी नहीं होंगे। क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ रहा है? जस्ट मैं कैलकुलेट करके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 72 प्लान डिवाइडेड बाय 20, तो कितने हो गए, 72 डिवाइडेड बाय 20, डेली के 3 से 4 प्लान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर डेली 4 प्लान हो रहे हैं, अब मैं गोल्ड हूँ, अब मुझे देखना है कि अगर मैं दिन में पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ तो मेरे 2 प्लान होने हैं, तो मेरे नीचे कोई 2 बंदे और भी हैं जो अलग जगह प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 1 तारीख को तो आपको लग रहा है कि 18,000 बिजनेस वैल्यू में अचीव करूंगा, लेकिन 20 तारीख को आप कह रहे होंगे सर इस बार छूट गया, अगली बार जरूर हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपने 4 प्लान डेली करवाए, आप करें, आपकी टीम करे, आपका पर लेवल या कोई भी एक बंदा कर रहा हो, अगर आपके नीचे डेली 4 प्लान होंगे तो डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता कि 20 तारीख को आप 100% अपना टारगेट अचीव कर रखे हो। इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि डेली रात में कॉल करके आपने मॉनिटर करना है कि आज आपके नीचे 4 प्लान हुए कि नहीं हुए। तो कल जो 4 प्लान होने हैं वो किसके किसके होने हैं, किसकी किसकी लिस्ट पे होना है, क्या उन्होंने टाइम ले लिया है कि नहीं ले लिया है, क्या उन्होंने इनवाइट कर लिया है कि नहीं कर लिया है। ये चीज बिना सिक्योर किए अगर आप रात में सो गए तो इस बात का भरोसा कीजिएगा कि 20 तारीख को होने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ आपने मॉनिटर कर लिया, यस मेरे नीचे 4 इनविटेशन हो चुके, 4 लोगों का प्लान सेट हो चुका है, एक 8 बजे से 12 बजे से 3 बजे से 4 बजे तक लीडर प्रोवाइड करना है। अगर दोनों टाइम एक जगह मैच कर रहा है, दोनों की टाइमिंग एक जगह मैच कर रही है, तो वहां कौन जाएगा, मैं कहां जाऊंगा। सिर्फ इतना कर लेना, यकीन मानो दोस्तों 3 साल में बड़े बड़े लीडरों ने जो 3 साल में अचीवमेंट किया है, उस अचीवमेंट को आप 1 साल के अंदर कर जाओगे। ये मेरा कमिटमेंट है, और मेरा जो कमिटमेंट है वो सिर्फ नहीं है, मैं ग्राउंड के बेस पे आप लोगों को कह रहा हूं। ठीक है सर, मेरी बातें क्लियर है। अगर हम जब कैरियर बनाने आए, फ्यूचर बनाने आए, तो क्यों ना एक बार पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ विद प्लानिंग काम कर लें। ठीक है, डन है मेरी बातें। उसके अलावा ये तो था विद प्लान, अगर रोड मैप नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। ये तो था हमारे टारगेट्स को अचीव करना, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए नहीं आए, हम अपना साम्राज्य बनाने के लिए आए दोस्तों। और साम्राज्य बनाने के लिए आपको ये 5 चीजें करनी पड़ेंगी। स्टेप नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, 5 नए प्लान तैयार करूंगा इस मंथ। समझ में आ रहा है, 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगा, 10 नए लोगों को मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, 20 नए लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। समझ में आ रहा है, अगले मंथ
5 लोगों को स्टेज पर खड़ा होना सिखाऊंगा, 10 लोगों को होम मीटिंग कराना सिखाऊंगा। ये तो मेरा जो काम है, उस काम के अलावा एक्स्ट्रा काम है। मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, मैं अपने ब्रीफकेस, अपने सूटकेस, अपने ट्रॉली बैग, अपना ग्राइंडर, अपना जो भी चीज मिलता जाएगा कंपनी के द्वारा, उसको तो अचीव करूंगा ही करूंगा। वो मेरा फर्स्ट है, प्राइमरी है, बट ये मेरा सेकेंडरी है। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है? इन सब चीजों को अगर आप करते गए, सिर्फ मॉनिटर करते गए कि पिछले महीने क्या मैंने 5 प्लानर तैयार करने थे, क्या 2 प्लानर भी तैयार कर पाया, क्या पिछले महीने मेरा 2 से 3 घंटा हफ्ते में भी गया प्लानर तैयार करने में? अगर नहीं गया है तो आप साम्राज्य तो बना रहे हो, लेकिन वन मैन आर्मी बन रहे हो दोस्त। समझ में आ रहा है क्या बन रहे हो? वन मैन आर्मी बन रहा है, और वन मैन आर्मी भीड़ को कुछ दिन तक तो कंट्रोल कर सकता है, लाइफ टाइम कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है? इस चीज पे मॉनिटर करना। मैंने देखा अभी जस्ट मैं टूर पे जब होके आया हूं ना, तो टूर पे होके आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 महीने से जो लीडर प्लान कर रहे हैं वही प्लान कर रहे हैं। उनके साथ जो बंदा घूम रहा है बैग लेके, वो बैग लेके घूम रहा है। मैंने बोला सर आप इनको प्लान क्यों नहीं सिखाते हैं? तो उन्होंने बोला सर ये करते नहीं है। मैं बोला बिल्कुल सही है, ये नहीं करेंगे, जब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा नहीं करेंगे। लेकिन कितनी बार विदाउट नए प्लान की जगह आप इनके घर बैठ के आपने इनको प्लान सुनाया और इनके प्लान को सुना? बोला सर एक बार भी नहीं, समय नहीं मिलता। मैं बोला फिर तो सर आप यकीन मानो 1 महीना 2 महीना अपने टारगेट को छोटा कर लो, लेकिन उन सब चीजों पे वर्क कर लो। 3 महीने बाद ब्राइट फ्यूचर में ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा जो आप अचीव नहीं कर रहे होगे। आज हम लोगों के टारगेट अचीव नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिक अचीव हो जाते हैं। क्यों? कंपनी को भी सोचना पड़ता है यार इनके लिए कौन सा टारगेट करूं, ये इनका तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे आप, हमारे साथ, नीचे नहीं कहूंगा, हमारे साथ आप लोग खड़े हो। आप लोग खड़े हो क्योंकि आप लोग प्लानर हो, लीडर हो, सारी चीज हो। तो जैसे आज हमारे साथ जो चीज मिल रही है, मेरा फर्ज बनता है मुझे आपको भी बताना कि आपके साथ भी ये सब चीजें करनी होगी। क्लियर है? मैं बहुत ज्यादा समय ले चुका हूँ एक्चुअली, बहुत ज्यादा, मेरा हाफ एन आवर का था, लेकिन मैं आज दिल से चाहता था कि आप लोगों को कुछ टेक्निकल चीजें बताऊं और आप उस पर वर्क करो, अपने लीडर के साथ कोऑर्डिनेट करो। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमारे पोस्टर में था हुसैन सर का, यकीन माने एक एक चीज को फॉलो करता गया, सर की बात को सुनता गया, और मैं आपको फिर से ओवर चैलेंज कर रहा हूं कि पिछले 4-5 सालों में आप लोगों ने जितना बातें नहीं की होंगी हुसैन सर से, उससे कई गुना ज्यादा बातें मैं करता हूं। जितना आप लोगों ने डांट नहीं सुनी होगी, उससे कई गुना ज्यादा डांट मैं सुनता हूं। ठीक है? तो अपने फाइन ट्यूनिंग को कंट्रोल करता हूँ, 100% फाइन ट्यूनिंग करता ही करता हूँ। इसलिए अब मेरे को जो इस लेवल पे पहुंचा है, मेरी जो कमियां हैं, जो छूट गई होंगी, उन चीजों को सर कवर करेंगे, और साथ में कुछ ऐसे आइडियाज एंड ट्रिक देंगे जो डेफिनेटली आपके टारगेट्स को पूरा बीट कराएगा। ठीक है? तो प्लीज भास्कर सर, आप हैं क्या अवेलेबल? सर अवेलेबल हूँ सर। बहुत शानदार मीटिंग रही, और जैसा आपने बताया सर कि योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना साम्राज्य खड़ा करना है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता, उसकी योजनाएं ही सफल होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। ऑलरेडी 9:54 हो चुका है, तो मैं देर न करते हुए हम सब लोग के महागुरु, सुल्तान ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मिस्टर एससी हुसैन सर को मैं इनवाइट करूंगा। तो मैं सभी लोग से चाहता हूं एक जोरदार तालियां सर के लिए। सर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस 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 यस, बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। आज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत लंबा हो चुका है भास्कर सर। वेलकम सर, सॉरी सर, दिल की बातें थी निकल गई। तो कोई नहीं सर, अभी 363 योद्धा डटे हुए हैं सर। ये वो लोग हैं ना सर, जैसे कितने लोग हैं कि जो आगे मीटिंग को सुनना चाहते हैं अभी? सर जी सर। ये सुनने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना, भंवर में, अगर भंवर मझधार में फंसे हो, अगर हाथ जोड़ के जा रहे हो, हाथ छोड़ के जा रहे हो, फिर भी डूबोगे। अगर हम समुद्र के बीच में फंस गए, अगर हमने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया, फिर भी डूबोगे। आधा, अगर पूरा ज्ञान लेके जाओगे तो अर्जुन बनोगे, और आधा ज्ञान लेके जाओगे तो अभिमन्यु बनेगा। बाकी आपके ऊपर, आप क्या लेके जाना चाहते हो। ठीक है? थैंक यू सर। देखिए, मीटिंग ऐसा है कि सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, जितने लोगों ने पिछले महीने अपनी टारगेट अचीव किया, चाहे मिक्सर हो चाहे आयरन हो। और साथ ही में बहुत सारे लोगों ने, मैं ग्रुप में देख रहा था कि बहुत सारे लोग हैं। मेरी आवाज आ रहा है ना भास्कर सर? यस सर, क्लियर है।
हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस महीने की गोवा की ट्रिप को भी अचीव कर चुका है। तो ऐसे लोग हैं। देखो क्या होता है कि नेटवर्किंग ये जो काम है ना, ये धीरे धीरे करने का नहीं है। जो रोशन सर ने बताया कि आपको हर घंटे की अगर प्लानिंग है और साथ में आप अगर तेजी से काम को करते हो, तेजी से क्यों करना होता है, आपको साम्राज्य तैयार करने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन करना है, लोगों को सिखाना है। आपने नीचे लोग तैयार तब होगा जब आप तेजी से काम करते हो, तो आपकी अचीवमेंट ज्यादा होता है, आपकी ग्रोथ होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी टीम की भी ग्रोथ होगा। जब आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होगा तो टीम का भी धीरे धीरे होगा, तो उससे क्या होगा कि बड़ा काम नहीं होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि तेजी से काम को करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप जो जीवन में करना चाहते हो ना, पूरी जीवन में, एंटायर लाइफ में, अगर आपको 3 से 4 या 4 से 5 साल में करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को चुन लीजिए। ये वो धंधा है जो साम्राज्य की बात कर रहा था रोशन सर, वो साम्राज्य आपके नीचे आप तैयार कर लेंगे। जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट के बड़े बड़े जो अरबपति लोग हैं, उन्होंने जिस लेवल का काम बनाया ना, उस लेवल का काम ये प्लेटफॉर्म आपको देता है, ये अपॉर्चुनिटी। तो महीने की शुरुआत है, आपके पास कई सारे ऑफर है। मेरी लैपटॉप हैंग कर गया, पता नहीं क्यों, वीडियो भी नहीं ऑन हो रहा है और स्लाइड भी शेयर नहीं हो रहा है हमारा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ इतना। देखो, इस महीने सबसे पहले आपको एक नया ऑफर मिला है। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस क्विल्ड को अचीव करने के लिए आपने 10-10 हजार बीबी का मैचिंग किया था ना, वो सिर्फ 16,000 की एक ज्वाइनिंग पे क्विल्ड दिलवा सकते हो, जो 7,999 रुपए का है। पहली चीज, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिएगा। सबको समझ में आ रहा है? मंथली ऑफर में एक नया कंपनी ने एक स्लैब निकाला है जो 15,999 रुपए का, जिसमें 15,000 की सीएनसी भी चल सकता है और 15,000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो। क्लियर है? तो 15,999 की जो पैकेज है उसको मैक्सिमम आप लोग प्रमोट करिए। उसको प्रमोट करने से मैं क्या बोला आपको कि जो एक बड़ा मैचिंग करने के बाद मिल रहा था, उसको अगर आप प्रमोट करते हो, बहुत सारे लोगों को, जैसे आप नए लोगों के पास जाते हैं कि मेरे इतने में ये फ्री प्रोडक्ट है, वो इतना कन्विंस नहीं होगा जितना आपका क्विल्ड पे कन्विंस होगा। वो बढ़िया, उसके अंदर बेडशीट है, 2 पिलो कवर है, साथ में बढ़िया एकदम मस्त है। बहुत सारे लोगों ने अचीव किया, यूज किया, उसकी क्वालिटी देखते होंगे। इंडिया के अंदर कॉटन क्विल्ड का जो सबसे अच्छा ब्रांड है वो वेलस्पून है, उस कंपनी का मिला, तो उसको प्रमोट करिए। वो एक आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। उस पैकेज को अगर आप प्रमोट करते हो, उस पैकेज से आप लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट करिए। दूसरा है, आपके पास लैपटॉप बैग अचीव करने का है। वो अगर अचीव करते हो तो आप गोवा, जो हमारा मेन मुद्दा गोवा है यार, उससे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लखनऊ की 6 तारीख का प्रोग्राम। लखनऊ 6 तारीख का जो प्रोग्राम है, उस पे आप लोग अगर तैयारी करते हो, बहुत गजब की तैयारी है, मैं बता रहा हूँ। मैं खुद एक्साइटेड हूँ। इतने सारे हमने व्यवस्था करी कि आज तक ब्राइट फ्यूचर में ऐसी प्रोग्राम, ऐसी सेलिब्रेशन आज तक नहीं हुआ है जो होने जा रहा है। मजा ना आए तो बताना कि जो लोग नहीं आओगे बहुत मिस कर जाओगे। इसलिए उस पे हमें लोगों को लेके चलना है। जीवन भर धीरे धीरे करने से अच्छा है कि 2-3 महीना ना बहुत ज्यादा लोड लेके रिस्पॉन्सिबल होके कर लीजिए कि कोई भी, सॉरी, लैपटॉप बैग भी अचीव कराना है, लखनऊ भी लेके आना, गोवा भी अचीव करना है। तो जीवन भर धीरे धीरे करने से आए 3-4-6 महीने, जो अभी ब्राइट फ्यूचर लगातार आपको सांस लेने का मौका नहीं दे रहा है, तो उसको लगातार करते चले जाइए और लगातार सबको अचीव कराते जाइए। पूरा महीने की अगर एक एक दिन जिसके पास प्लानिंग होगा, एक एक दिन आपके पास अगर आज से आप प्लान कर लेते हो, जितने बड़े लीडर हैं उनकी पीजीपी बन जाना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। जैसे कुछ लीडर का मेरे पास आ चुका है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का, वो कहाँ कहाँ कौन से स्टेशन में जा रहे हैं। उसी तरह आप जहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको पूरा महीने की, अब आपका छोटा टीम है तो आपको तो कहीं दुनिया भर की जगह तो नहीं जाना है, पर आपको कल क्या करना हो आज जरूर आप तैयारी कर लीजिए। और मैं आपको कहता हूँ, इतने सारे कुछ ऑफर, इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम, ये सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हमने नहीं किया ना, तो फिर हम पछताएंगे। और इसके बाद भी, जैसे मैं आपको बताऊं, इस मीटिंग में
430 के करीब लोग आए थे, उसमें से 346 लोग हैं और बाकी लगभग 100 चले गए। वो 100 लोग पता है क्या है आपको, वो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कितने लोग कहानी सुनना चाहते हो ये बताओ? मजा आता है कहानी सुनने में? अच्छा, तो कहानी सुनाता हूँ, मैंने बहुत बार सुना चुका हूँ आप लोगों को। वो लोग होंगे जो जीवन में खुश तो नहीं है लेकिन सीरियस नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये कहानी वो है कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, कहानी बहुत फनी है लेकिन कहानी के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है, वो दिमाग पे लेके चलना। वो चीता और गधा वाली कहानी है, सब लोगों ने सुना है, फिर सुनाता हूँ आज। कि जंगल का राजा शेर होता है और शेर के पास 2 आदमी को लाया जाता है, एक चीता को और एक गधा को। तो राजा ने प्रॉब्लम पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रॉब्लम ये कि ये दोनों लोग ना कई दिनों से लड़ाई कर रहे हैं, करीब हफ्ता भर निकल गया, दोनों समझने को तैयार नहीं है। तो बोला बताओ प्रॉब्लम क्या? तो चीता से पहले पूछा गया, तो चीता से पूछा भाई प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? बोला प्रॉब्लम महाराज ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जो अंगूर का साइज है वो इतना बड़ा होता है। वो अपनी हाथ से दिखाया, उंगली से कितना बड़ा होता है, और गधा जो है वो बोल रहा है इतना बड़ा, लंबा, बहुत लंबा। गधा एकदम दोनों हाथ से दिखाया और चीता ने उंगली से दिखाया। तो राजा ने बोला ऐसा करो कि चीता को जेल में डाल दो। तो चीता ने कहा कि महाराज मेरी क्या गलती है? बोला गलती सही ये नहीं है, पहले ये बताओ तुम गधे से क्यों बहस कर रहे हो? तो मुद्दा ये है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार का मतलब है बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए चिल्ड्रेन, जो भी आप है, बीइंग ए हस्बैंड, बीइंग ए वाइफ, आपकी जो जिम्मेदारी है ना अपने घर वाले की जो खुशी देना है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो, और वो मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए। वो आपसे जो उम्मीद करता है उन चीजों को पूरा करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है। कितने लोग हैं कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? और रिस्पॉन्सिबल अगर मानते हो और आज तक आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां से अगर वो चीज नहीं पूरा हुआ तो उसमें गलती आपका नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो आप अगर अपने आप को कोसते हो, गलती आपका नहीं है, गलती है आपकी प्लेटफॉर्म का, क्यों आपको सही रास्ता नहीं मिला, सही जगह नहीं मिला। मेहनत तो आपने खूब करी है लेकिन मिला नहीं है। दोस्त, ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपके साथ जब लोग आते हैं और लोगों के साथ आपकी मेहनत, लोगों की मेहनत आपकी मेहनत पे एड ऑन होते जाता है, तो आपके पावर, आपके पोजीशन, आपके पैसा, वो सब कुछ बढ़ने लगता है। तो इसलिए दोस्त, ये महीना है, सितंबर महीना है, 6 अक्टूबर को लखनऊ की प्रोग्राम है, जो आपको बहुत बड़ी एक किक मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने अंदर से आपको इतनी एनर्जी यहाँ मिलने वाला है ना, वो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। वो 6 तारीख को आपको पता चलेगा। तो 6 तारीख को तैयारी करिए और सारे ऑफर जितने भी है उसको अचीव करिए। और साथ साथ नेटवर्किंग का मतलब है कि अपनी एम्पायर खड़ा करना है, सेना तैयार करना है, तो सेना को हथियार चलाना भी सिखाना है। सही है, तभी आपका सेना लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसी बात के साथ आज मीटिंग काफी लंबा हो चुका है। कल सुबह गजब की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट का, जो हो सकता है आज तक आपने नहीं सुना, तो अपनी टीम को लेके जरूर आना। सुबह 8 बजे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है। और प्रोडक्ट की आप लोग ट्रेनिंग जो लेते हो ना, एक डायरी जरूर बनाया करिए, ताकि आप नोट करते चलिए कौन सा प्रोडक्ट इस पे काम करता है। नहीं तो आप अपलाइन के भरोसे में रह जाते हो, कई बार अपलाइन बिजी होता है, फोन नहीं उठता है। तो इसलिए डायरी अगर आप मेंटेन करते जाएंगे, या जो इसको रिकॉर्ड करने के बाद जब यूट्यूब पे डाला जाता है, रील्स देखने के बजाय उनको सुन लिया करिए, वो जीवन में काम देगा। रील से आपका जिंदगी नहीं बनने वाला है, लेकिन इन प्रोडक्ट ट्रेनिंग बोरिंग होता है सुनना बार बार, लेकिन इससे आपका जिंदगी बन सकता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार आज हम लोग को सूत्र मिला कि कैसे हम लोग सितंबर के महीनों को बड़ा कर सकते हैं, और आने वाले अपकमिंग हमारे जो इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों को ले जा सकते हैं। और जो हमारे साथ दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात फील्ड में भाग रहे हैं, तो 6 अक्टूबर को ऐसा मौका आने वाला है कि सबको दूल्हा बना के स्टेज में जो सम्मानित किया जाएगा। और ऐसा इवेंट अभी तक जैसा मुझे जो एनर्जी मुझे मिल रही है सब लोगों के मुंह से,
सुनने के बाद उस इवेंट को, तो मुझे तो लग रहा है कि अभी तक नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा इवेंट अभी तक नहीं हुआ होगा। तो दोस्त, सभी लोग को लेके जाना, कोई भी बंदा छूटने ना पाए, क्योंकि होगा क्या कि वहां से जो एनर्जी लेके आएगा, हो सकता है कि वो एक बड़े लीडर में तब्दील हो जाए, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में जितने भी बड़े लीडर हुए हैं, किसी न किसी सेमिनार का हिस्सा होने के बाद हुए हैं। तो सभी लोग को गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। आज की मीटिंग को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।